हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो हॉलीडेज़ के लिए कैबिन बुक कराते हैं। अब तीनों में से एक की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो अंदर ही होती है, वो बाहर नहीं आती। अब उसकी फ्रेंड उसको देखने के लिए अंदर जाती है कि उसकी तबीयत बेहतर हुई या नहीं। इतने में ही हम देखते हैं कि वो तो सो रही होती है। वो उठती नहीं है, लेकिन उसकी दोस्त उसको कहती है कि तुम उठ जाओ, हम मिलके बैठते हैं, हम तो टाइम स्पेंड करने आए हैं। पर वो बहुत ही बुरी हाल में थी, सो रही होती है। वो कहती है चलो मैं थोड़ी देर किताब पढ़ लेती हूँ। अब वो किताब पढ़ ही रही होती है तो उसकी दोस्त उठ के बैठ जाती है और वही लाइन्स जो उसकी बुक में होती है वो पढ़ रही होती है। उसको वहाँ से कैसे नज़र आ रहा था, वो बहुत परेशान होती। इतने में ही वो देखती है कि उसके दोस्त बेड से नीचे गिर गई। वो भागती है उसकी उठाने के लिए कि उसको क्या हो गया, उसकी तबीयत कैसे ख़राब। वो वॉमिटिंग करने लगती है और उसका बहुत ही बुरा हाल था। इतने में ही हम देखते हैं कि उसकी दोस्त पोजेस लग रही थी, वॉमिटिंग कर रही थी, बहुत बुरा हाल था उसका। वो अपनी दोस्त के बाल पकड़ के उसको जिल्द से अलग कर देती है, बहुत बुरी तरीके से। अब वो बाहर जाती है और बाहर जाती है जहाँ उसका दूसरा दोस्त होता है। अब उसका भी बहुत बुरा हाल होने वाला था, क्योंकि उसकी दोस्त बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। वो उसको भी बहुत ब्रूटली मार देती है। दोनों दोस्तों को मार चुकी थी और अकेली थी वहाँ पर, पूरी तरीके से पोसेस्ड उस डीमन के कंट्रोल में। अब हम देखते हैं मूवी शिफ्ट होती है। सीन स्टार्ट होता है वन डे अर्लियर। यहाँ हम बेथ को देखते हैं। वो बहुत अपसेट होती है और वो अपनी बहन के घर जाने का सोचती है। वो उबर करवा के उसके अपार्टमेंट की तरफ निकल जाती है। यहाँ हम देखते हैं बेथ के घर को। यहाँ पर एली उसके बच्चे बहुत खुश अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एली के 3 बच्चे होते हैं और वो सिंगल मदर थी। अपने बच्चों के मसले खुद ही सॉल्व करी थी। उसकी बड़ी बेटी होती है और एक बेटा और एक छोटी बच्ची। अब वो अपने घर में बहुत खुश थे। वहीं पर अचानक जब वो देखते हैं कि बेथ आई है तो वो बहुत खुश होते हैं अपनी खाला को देखकर। उनका बेथ से बहुत प्यार होता है। एली भी देखकर बहुत हैरान होती है कि तुम अचानक से आ गई, तुमने मुझे बताया भी नहीं, हम तुम्हें लेने आ जाते। वो कहती है नहीं, मैंने उबर करवाई और मैं आ गई। अब हम देखते हैं वहाँ पर एली का हस्बैंड नहीं होता। बेथ कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? वो कहती है हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी और अब हम अलग रह रहे हैं। वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे खुश थी। अब यहाँ पर एली अपने बच्चों को पिज़्ज़ा लेने के लिए भेजती और अपनी बहन के साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। बेथ उससे पूछती है कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारी अलैदगी हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो कहती है कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस हम लोगों के रास्ते अलग हो गए। यहीं पर हम देखते हैं बच्चे पिज़्ज़ा लेकर घर पहुँच रहे थे। नीचे बहुत ही ज़ोर से अर्थक्वेक आता है। हर चीज़ हिल जाती है, बहुत बुरा हाल होता है। दोनों एली और बेथ ऊपर बातें कर रही होती हैं जब उनको झटके महसूस होते हैं। वो बहुत परेशान हो जाती हैं, बच्चे भी नीचे थे। बच्चे जब एंटर हो ही रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। दीवारें हिल रही थीं और ज़मीन पर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। बहुत स्वेयर अर्थक्वेक आया था। यहीं पर हम देखते हैं अर्थक्वेक की वजह से ज़मीन में सुराख भी हो गया था। नीचे शायद कोई पुराने बैंक का वॉल्ट था। अब बेथ के बेटे की नज़र वहाँ पड़ती है और वो नीचे जाता है। वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था देखने के लिए कि नीचे क्या है। उसकी बहन उसको मना भी करती है कि तुम नीचे मत जाओ, लेकिन वो नीचे चला जाता है। वहाँ वो एक दराज़ खोलता है। वहाँ पर कुछ अजीबो-गरीब चीज़ें थीं। वहाँ पे फ़ादर्स की तस्वीरें थीं, कुछ रिकॉर्ड्स थे, जिनको लेकर वो ऊपर आने की सोचता है। उसकी बहन कहती है छोड़ दो इस चीज़ को, और अर्थक्वेक दोबारा भी आ सकता है, हमें ऊपर जाना चाहिए। पर वहाँ बहुत होली साइंस लगे हुए थे, यानी यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब था। और वो बुक ऑफ द डेड, वो सारी चीज़ें उठाकर ऊपर ले आता है। यहीं पर हम देखते हैं ऊपर उसकी खाला और माँ बहुत परेशान हो रहे थे। वो सबसे हेल्प मांग रहे होते हैं। इतनी ही देर में लिफ्ट का बटन दबता है और बच्चे घर आ जाते हैं। अब वो कहती है कि तुम्हें पता है कि लिफ्ट नहीं लेनी होती जब अर्थक्वेक आए, लेकिन वो अपने बच्चों को देखकर शुक्र का सांस अदा करती है और वहाँ पर खुश हो जाती है। अब सब लोग वहाँ पर कहते हैं ठीक है, हमें अपने अपने घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। अब ये तो सुबह ही पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ। अब वो घर ठीक कर रहे होते हैं, वहीं बेथ का बेटा अपने रूम में वो बुक और रिकॉर्ड्स लेकर पहुँच जाता है। अब उसकी बहन उसको मना करती है कि हमें इन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इसको वापस नीचे छोड़ के आना चाहिए। वो कहते हैं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा, एक बुक से क्या होता है। और हम जानते हैं कि एक बुक से क्या होता है। ये बुक बहुत ही अजीब लग रही थी। वो इस बुक को खोलने की कोशिश करता है लेकिन खुलती नहीं उससे। अब वो रिकॉर्ड्स भी देखता है जो वो लेकर आया था नीचे से। बुक खोलती है जब उसका ब्लड ऊपर गिरता है, जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है। अब वो उसकी बहन जो है बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमें इस चीज़ को रख देना चाहिए, बहुत ही क्रीपी है। लेकिन उसका भाई स्टॉप नहीं हो रहा था, अपनी बहन की बात नहीं मान रहा था। उसके बाद एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर था जिस पे वो रिकॉर्ड्स चलाने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं फादर बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये बुक बहुत ही अजीब है, इससे बहुत ही डिमोनिक चीज़ें निकल सकती हैं, इस बुक को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन वो बच्चा प्ले कर ही रहा था। यही हम देखते हैं उसकी मदर लॉन्ड्री के लिए जा रही होती। वो लिफ्ट का दरवाज़ा खोलती है और लिफ्ट के अंदर चली जाती है। और जब रिकॉर्ड्स चल रहे होते हैं तो वो रुकना बंद होते हैं। बहुत कोशिश करता है उनको रोकने के लिए, लेकिन वो रुकते नहीं।
वो चीज़ें प्ले हो रही होती हैं और एक डेमोनिक प्रेजेंस को देखते हैं जो वहाँ पर आ जाती है और उसकी मदर के ऊपर अटैक कर देती है। उसकी मदर का बहुत बुरा हाल करती हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से उसके ऊपर हावी हो जाती है, पूरी तरीके से पोजेस कर लेते हैं। वो डेमोनिक रिकॉर्ड्स रुक ही नहीं रहे होते। उसकी माँ का बहुत बुरा हाल करते हैं, उसकी हड्डियाँ तोड़ के उसके अंदर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लड़का बहुत रिकॉर्ड्स रोकने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता उससे, कुछ भी नहीं रुकता। अब हम देखते हैं घर में कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगती हैं, कुछ नेगेटिव प्रेजेंस। अब हम देखते हैं कि वहाँ लाइट उड़ गई और सिर्फ उसी अपार्टमेंट की उड़ी है। बेथ के बच्चे जाके उसको बताते हैं कि यहाँ पे लाइट नहीं आ रही, सिर्फ हमारी ही नहीं आ रही। उसकी खाला भी बहुत परेशान होती हैं। अचानक से उनकी मदर एली वहाँ पर पहुँच जाती है और एली बहुत ही अजीब एक्ट कर रही होती है। अंडे तोड़ के बनाने लगती है और अचानक से किचन में उनके साथ बहुत ही अजीब बातें करने लगती है। अब वो कहती है कि मैं अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ लेकिन ये चीज़ मुझ में हावी हो चुकी है। और बेथ को कहती है मेरे बच्चों को इससे बचा लेना, और यही कह के वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसकी शक्ल बहुत अजीब हो गई थी और वो वॉमिटिंग्स भी कर रही थी। बच्चे और बेथ बहुत परेशान होते हैं एली की ये हालत देखकर। वो सोचते हैं कि उसको हॉस्पिटल लेके जाएं। अब एली और उसका बड़ा बेटा उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। बेथ उसकी मदद करती, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो देखते हैं कि स्टेयर्स भी टूट चुकी हैं। अब वो स्टेयर्स भी यूज़ नहीं कर सकते थे और लिफ्ट तो काम ही नहीं कर रही थी। अब वो उसको वापस घर ले जाते हैं क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। एली की हालत बहुत ही ख़राब होती है। बेथ उसको बेड पर लिटा देती है क्योंकि उसका बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा था। वो समझ रहे थे कि वो नहीं बच पाएगी। वहीं पर वो बिल्डिंग के बाकी लोगों को भी बुला लेते हैं जो उसके लिए प्रेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसको बचना बहुत मुश्किल है और यहाँ से जाना भी बहुत मुश्किल है। बच्चे भी बहुत परेशान थे अपनी माँ की इस हालत से। वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक रात में इनके साथ हो क्या गया है। अब हम देखते हैं बेथ अपनी बहन को देख रही होती। वहीं पर हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही अजीब हो रही थी। कभी उठ रही थी, कभी लेट रही थी और बहुत ही अजीब हो गई थी। वो पूरी तरीके से पोजेस्ड हो जाती है। उसको पानी में लिटाते हैं क्योंकि बुखार से वो तप रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो ऊपर दीवार पर चढ़ जाती है और अपने ही बच्चों पर और अपनी ही बहन पर अटैक कर देती है। उनको मार मार के बहुत बुरा हश्र कर देती है। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उसे अपनी जान कैसे छुड़ाएं। इसको क्या हो गया है? एक बुखार में इंसान ऐसे तो नहीं हो जाता। एली पूरी तरीके से पोजेस्ड हो चुकी थी और वो अपना आपा खो चुकी थी। अब वो अपनी बहन को और अपने बच्चों को छोड़ने वाली नहीं थी। वो एक-एक करके सबको मारने का सोच रही थी। सबसे पहले तो वो अपनी बहन के ऊपर अटैक करती है जो उसको समझा रही होती है, क्योंकि वो नहीं जानती कि उसकी बहन पोजेस्ड है। लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करके उसको इंजर्ड कर देती है और उसके इंजर्ड होते ही उसका ध्यान अपनी बेटी की तरफ जाता है। अब वो अपनी बेटी के ऊपर भी अटैक कर देती है और थोड़ा उसको ज़ख्मी भी कर देती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ बेथ आती है और उसको बचा लेती है और उसको उठाकर पीछे फेंकती है और बच्चों को लेकर साइड पे हो जाती है। वहीं नेबर्स भी शोर सुन के अंदर आ जाते हैं और एली उनके ऊपर अटैक कर देती है। बाहर जाके एक-एक करके सबको मार देती है, सबका बहुत बुरा हश्र करती है कि उनका कोई हाल नहीं छोड़ती वो। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के बेड दरवाज़ा बंद कर लेती है और अपने बच्चों को साथ अंदर कैद हो जाती है। एली भाई ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही होती है कि दरवाज़ा खोलो, ये मेरा घर है, मुझे अंदर आने दो। लेकिन वो समझ गए थे कि अब एली एली नहीं रही। वो अपने आप को सेव कर लेते हैं और उसको बाहर ही लॉक रहने देते हैं। वो बाहर सबको बहुत ब्रूटली मार रही थी। ये लोग अंदर होते हैं और यहाँ एली की बेटी उसको बताती है बेथ को कि इसने नीचे से कोई चीज़ें उठाई हैं जो कि पोजेस थी। मैंने इसको कहा था कि उन चीज़ों को हाथ मत लगाओ। कोई अजीब सी चीज़ें थी, कोई बुक थी और कुछ रिकॉर्ड्स थे। वो जब ये लाया और उसने चलाया तब से ही ये सब शुरू हुआ, वरना पहले ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे घर में। अब हम देखते हैं कि बेथ कहती है कि मुझे इन चीज़ों के बारे में थोड़ा जानने दो, और बाहर उसकी छोटी बच्ची भी अकेली होती है और बेथ रूम में वो सारे रिकॉर्ड्स और बुक्स देखने के लिए अंदर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि एली की बड़ी बेटी भी पोसेस्ड हो चुकी थी। उसके नाक से और मुंह से खून निकल रहा था और हम देखते हैं बाहर एली बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। वो अपनी बेटी को बुला रही थी कि तुम बाहर आओ और मुझे अपनी माँ को अंदर बुला लो। और वो दरवाज़ा खोलने ही लगती है, इतनी ही देर में बेथ और उसका छोटा भाई आके उसकी जान बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्लैट के अंदर बहुत ही अजीब चीज़ें होने लगती हैं। बेथ देखती है कि बाकी बच्चे तो कमरे में हैं, लेकिन एली की बड़ी बेटी किचन में होती है। हम वो देखते हैं कि वो कांच खा रही होती है और अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रही थी। उसका गला, उसका मुंह पूरा इंजर्ड हो चुका था शीशे से। बेथ उसको कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, खुद को नुकसान क्यों पहुंचा रही हो। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से पोजेस्ड हो चुकी थी। बाहर एली भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी क्योंकि वो जानती थी कि अंदर एक और डिमोनिक प्रेजेंस हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक करती है और वो अपनी जान बचाने के लिए उसको मार देती है और उसको फिर बेड पे लिटा देते हैं। अब सिर्फ बेथ और उसका बड़ा बेटा और छोटी बच्ची ही बचे थे। वो अब कहते हैं कि अब हमें उसको रिकॉर्ड्स को दोबारा चलाना होगा और सुनना होगा कि उसके अंदर क्या है। क्या पता उस तीसरे रिकॉर्ड में से जान छुड़ाने का कोई तरीका हो। वो अपने भांजे को और भांजी को कहती है कि तुम दोनों बाहर रहो, मैं अंदर जाऊंगी और सुनूंगी, तुम लोग बाहर रहना और अपना ख्याल रखना।
वो अंदर दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब बाहर हम देखते हैं कि वो दोबारा उसकी बहन उठ जाती है और अपने बहन भाइयों के ऊपर अटैक कर देती है। वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा रहे होते हैं। बेथ अंदर रिकॉर्ड सुन रही होती है ताकि पता लगा सके। यहीं पर एली आ जाती है और एली अपनी बहन के ऊपर अटैक कर देती है। वो उसको जान छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है और बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसका भांजा भी मर चुका है। अब सिर्फ वो ही बची थी और एक छोटी बच्ची। अब वो उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है और अपनी बहन को मार देती है ताकि उससे बचा सके। अब वो जैसे ही उसको इंजर्ड करते हैं और वो थोड़ी देर के लिए सुन्न होती है। अब ये लोग बाहर की तरफ भागते हैं क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। अब कोई और नहीं बचा था, सिर्फ बेथ और उसकी छोटी भांजी बची थी। वो उसको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। वो अपनी बहन के ऊपर भी फायर करती है क्योंकि वो बहुत अजीब क्रीचर बन के उन पर अटैक करती है और लिफ्ट में ही जाते हैं और वहाँ पर पूरा खून भर जाता है। बहुत मुश्किल से लिफ्ट चलती है और जब वो नीचे आकर रुकते हैं और गाड़ी में बैठते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर कोई आ रहा है लिफ्ट से और वो देखते हैं कि वही क्रिएचर उनके ऊपर अटैक कर देता है जो उसकी बहन और दो भांजियों का बना हुआ था। वो बहुत बुरा हाल करते हैं उनका, लेकिन वो एक चेन सॉ से उसको मारती है और अपने भांजी को बचा लेती है क्योंकि अब उसके पास सिर्फ वही बची थी। अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को मारना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए, लेकिन उसके पास और कोई तरीका नहीं था अपनी भांजी की जान बचाने के लिए। वो उनको मार देती है और एक बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाती है। अब वो अपनी भांजी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इतने में ही हम देखते हैं कि अगले नेक्स्ट डे आता है और एक लड़की बाहर आती है लिफ्ट से। वो अपने दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक के लिए जा रही थी। ये वही लड़की है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो अपनी गाड़ी में बैठने ही लगती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून देखती है। अपनी दोस्त से बात कर रही होती है, उसको कहती है होल्ड करो, मैं तुम्हें अभी फ़ोन करती हूँ। और बाहर निकल कर देखती है तो वहाँ पे हर जगह खून पड़ा हुआ था। और अब हम देखते हैं कि वहीं पे नेगेटिव प्रेजेंस अभी मौजूद थी और वो उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाती है और उसको बिल्कुल पोजेस कर लेती है। अब हम देखते हैं कि वो लड़की भी पूरी तरीके से इस नेगेटिव प्रेजेंस के अंडर आ चुकी थी। अब नेक्स्ट मूवी देखेंगे।